कोडरना के जिला अंतर्गत पंचायत रुपईडीह में पदस्थापित चिकित्सा अपनी सच्ची निष्ठा, निष्पक्ष व्यवहार और मानवीय संवेदना मरीजों का विश्वास जीतने वाली डॉक्टर शालिनी कौशल आज समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। न केवल वे अपने पेशे का एक सेवा के रूप में देखती हैं, बल्कि मरीजों के साथ परिवार जैसा व्यवहार कर उनकी तकलीफों को वो समझने व दूर करने का संभव प्रयास करती हैं। शालिनी कौशल अपनी ईमानदारी, कार्यशैली और पारदर्शी इलाज के लिए जानी जाती हैं। उनका मानना है डॉक्टर केवल पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदार भी है और उनकी सोच, निस्वार्थ सेवा भावना के कारण स्थानीय लोग उनको जनता के डॉक्टर के रूप में पहचानने लगे। ईमानदारी से काम करने की वजह से लोगों के बीच विश्वास और सम्मान भी पा रही है, जिससे मजबूत और भरोसेमंद भी रिश्ते बनते हैं। मैं देखा जाए ये रुपाडी में जब से ये खुला है आपका, तो यहाँ किस टाइप के पेशेंट आते हैं आपके पास? सबसे पहले तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार। मैं डॉक्टर शालिनी पीएचसी रुपाडी में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड हूँ। और जैसा कि आपने पूछा, पीएचसी रुपाडी एक प्राथमिक उपचार केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है। तो जितना भी बेसिक हमारा फर्स्ट एड सॉल्यूशंस है, जितना भी प्राथमिक चिकित्सक पॉसिबल है, हर तरीके का इलाज हम दे सकते हैं। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सर्दी, खांसी, बुखार, कई बार अभी बरसात का सीज़न गुजरा है हालों हाल, तो टाइफाइड के पेशेंट्स आ रहे थे बहुत, तो उसमें हम दवा देते हैं पेशेंट्स को और बाकायदा मरीज़ ठीक हो करके गए हैं। फिर कभी अभी इधर धान रोपण बहुत हो रहा था, तो ऐसे मरीज आ रहे हैं कि उनका पैर कट जा रहा है या फिर लीच लग गया है, तो उन सारा चीज़ का ड्रेसिंग वगैरह होना, उसकी साफ़ सफाई थोड़ी बहुत होना, और बेसिक उपचार टेटनस का सुई, एंटीबायोटिक का सुई, ये सारा चीज़ हम दे रहे हैं, पेन किलर्स दे रहे हैं। अगर पेशेंट्स बहुत अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 3-4-5 महीने पहले, यहाँ पे कुछ 2-4 घरों में लूज मोशंस की समस्या बहुत आ गई थी, और ऐसा हो रहा था कि एक पेशेंट को होके फिर उसी परिवार के दूसरे मरीज को भी हो रहा था। क्योंकि साफ़ सफाई, चूँकि गांव है तो लोग उतने अवेयर नहीं हैं। ये भी कोशिश हमारी होती है कि कम से कम गांव वालों को बुला करके योगा कराना, और ये हमारी मम्मी लोग बताइए कि हमने करवाया है योगा वगैरह सब चीज़, तो योगा वगैरह भी होता है यहाँ पे। फिर एक और चीज़ है, पेशेंट्स का इंफ्लो एएनसी में, एंटीनेटल चेकअप, जो हर महीने की 9 तारीख को होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। हम यहाँ पर अभी विगत 1 महीने में कम से कम 2 कैंप लगा चुके हैं, पंचायत भवन और यहाँ पे, है ना, जिसमें कि कम से कम 150 मरीज से ऊपर पेशेंट्स हमारे पास आए हैं इस रुपाडी में ही, और उसमें सारे मरीजों को दवा दिया गया है। हर मरीज का एक, जितना हमसे हो सके बेसिक लेवल पे, हर किसी का शुगर जांच, आरबीएस लेवल, हर किसी का बीपी जांच, हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने के लिए ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा संस्थान आगे बढ़ रहा है, और सारी चीज़ें एक पॉजिटिव चीज़ को लेके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो हमारा बढ़ा है पहले से काफ़ी। जब मैं लास्ट ईयर यहाँ आई थी, उसके बनिस्बत पहले आते थे 10 मरीज, 15 मरीज, तो अब यही मरीज जो है वो 30, 40, 50 मरीज तक भी जा रहे हैं। और कैंप जब हमारा लगता है तो उसमें 150 प्लस मरीज जाते हैं। टारगेट हमारा पूरा हो रहा है। दूसरा चीज़ एक और है, एनसीडी स्क्रीनिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें आता है आपका ब्लड शुगर लेवल पेशेंट का देखना। 30 साल से जितने के भी ऊपर के लोग हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, और क्योंकि हमारा देश भारत में क्या हो रहा है कि हम कार्बोहाइड्रेट डाइट पे बहुत डिपेंडेंट है ना। हर कोई सिंघाड़ा खा रहा है, समोसा खा रहा है, हर कोई चॉप खा रहा है, हर कोई रोटी खा रहा है। हम प्रोटीन डाइट पे फोकस नहीं कर रहे, जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है। तो आरबीएस का स्क्रीनिंग यहाँ पे होता है, एनसीडी स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से हो रही है। अभी तक हमने पिछले साल से अगर जोड़े तो लगभग 2 से 3 हज़ार मरीजों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इतनी स्क्रीनिंग अभी हो चुकी है, और आगे तो चल ही रही है, आंकड़ा जैसा रहा है अभी तक का। और एनसीडी स्क्रीनिंग, तो ये एनसीडी स्क्रीनिंग अच्छे से हमारे यहाँ चालू है। एंटीनेटल चेकअप बहुत अच्छे से है, सारा कुछ अच्छे से। और जो मरीज़ का यहाँ पे अगर लगता है कि इन चीज़ों को नहीं संभाला जा सकता है, रेफ़र करना है, तो बेशक हम फिर यहाँ से सीएचसी जयनगर, और फिर उससे भी बेटर फिर हम लोग सदर रेफ़र करते हैं। देखा जाए तो मरीज की बात अगर होती है तो सबसे पहले मरीज आते हैं और वो डॉक्टर के व्यवहार को देखते हैं, है ना। तो पेशेंट आधा तो इसी से ठीक हो जाता है कि डॉक्टर किस तरीके से बात कर रहा है। हमारी सारी सिस्टर्स बहुत एक्टिव है, हमारी सारी प्यून, हमारे सारे 4th ग्रेड स्टाफ, हमारे अरविंद जी जो यहाँ पे अभी आए हैं, हर कोई पेशेंट के लिए एकदम अपना जान छिड़कने के लिए रेडी है। और ये चीज़ किसी पेशेंट से अगर पूछे, पेशेंट बहुत अच्छे से बताएंगे
कि पेशेंट का क्या इलाज हो रहा है। अभी हमारे जो पेशेंट ठीक हो करके गए, हर कोई आकर के कहता है, अगर आम भाषा में बोले तो, कि नहीं सर तोहरे से दिखाना है, मैडम तोहरे से दिखाना है। तो कुछ तो बात है जो पेशेंट आकर के बोल रहे हैं। और जहाँ तक हो सकेगी दवाइयों का भी हमारे पास अभी स्टॉक है, तो सब पेशेंट्स को दवा भी दिया जा रहा है अच्छे से। पेशेंट PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब सबसे बेसिक इलाज यहाँ जितनी चीज़ें हो सकती है, जैसे RBS रैंडम ब्लड शुगर चेक करना पेशेंट्स का एक ये होता है। दूसरा चीज़ हीमोग्लोबिन जांच होता है। तीसरा चीज़ जो अभी मैंने बोला, बारिश में विडाल टेस्ट हो रहा है टाइफाइड के लिए। एक और है मलेरिया का, वो हो रहा है, मलेरिया किट है हमारे पास। डेंगू का है। डिलीवरी सारी सिस्टर्स लोग जो हमारी करती हैं, तो डिलीवरी के लिए HIV वगैरह का किट है हमारे पास। सारा स्पेशल डिलीवरी है कि नहीं, सब हम लोग चेक करते हैं। और क्या बचते बाकी सारी चीज़ें यही सब आपके पास है, जो जो चीज़ होनी चाहिए, शुगर से लेकर बाकी के। उपचार के लिए आपको जो बेसिक चीज़ चाहिए था वो सारा उपलब्ध है यहाँ पर। हाँ, अभी है सब कुछ। ये सब चीज़ें जितनी बेहतर से बेहतर हो सके, हम चाहते हैं कि ये हमारा मॉडल PHC और अच्छा बने। देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों से थोड़ा पर काम करते हुए नहीं, शुरू में अलग फील हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो हमेशा शहर से रही हूँ और पढ़ाई भी मेरी शहर में हुई। मैं PMCH में कार्यरत रही हमेशा से, लेकिन मेरा जुड़ाव हमेशा गांव से रहा, हमेशा ग्रास रूट लेवल से रहा। एक रीज़न ये भी है मेरे गांव में आके सर्व करने का, क्योंकि जनरली होता है हम डॉक्टर्स हैं तो चाहते हैं कि अच्छा जगह हो, अच्छा मकान हो, हर कुछ अच्छा हो, लेकिन इनको कौन देखेगा। भारत के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में जो आते हैं वो ग्रामीण लोग आते हैं। अगर इनका स्वास्थ्य बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो मुझे पर्सनली बिल्कुल अलग, मतलब ऐसा ख़राब फीलिंग तो नहीं हुआ है। मेरे गांव वाले मेरे घर वाले बन गए हैं, ये बात बिल्कुल सच है। मेरे गांव वाले मेरे घर वाले बन गए। अभी हाल में हमने सामने जो स्कूल है, ये क्लास 10 तक है, 12 तक, तो उसमें मैं और एक और योग शिक्षिका है, उन दोनों ने मिल करके योग कराया था। सहिया साथी को इन्वॉल्व किया था और सारे गांव वाले बहुत खुश थे। मुखिया से लेकर के उप मुखिया से लेकर के जितने लोग हैं, जिला परिषद तक, हर कोई हमारा सहयोग ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और गांव में शुरू में लगा था मुझे कि कहीं कैसा होगा, बट मेरे सारे लोग मेरे चहेते हो गए, सब चाहने वाले हो गए। चाहे लोकल ये मुनिया जो यहाँ काम कर रही हैं, ये हमारी लोकल हैं, इन्होंने बहुत कुछ मेरे को गांव के बारे में बताया। ये है प्यून हमारी मुन्नी जो है, इसने बहुत कुछ गांव के बारे में बताया। तो अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये ग्रुप ID गांव एक परिवार बन गया है।